अगली खबर भी कुशीनगर से है, जहां भाजपा व निषाद पार्टी ने विधानसभा खड्डा 329 से विवेकानंद पांडे को विधायक प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बताते चले कि विधायक प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पूरे खड्डा विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही साथ विधायक प्रत्याशी विवेकानंद पांडे भाजपा सरकार के कार्य व उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। विधायक प्रत्याशी विवेकानंद पांडे ने खड्डा विधानसभा के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि मैं आम जनता के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आप भाजपा और निषाद पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पार्टी के उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे आप? पार्टी की उम्मीद पे खड़े उतरे तभी तो प्रत्याशी बने हैं। 22 साल का पार्टी में हमारा योगदान, पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता से लेके जिले के उपाध्यक्ष, जिले के महामंत्री, तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का पदाधिकारी था। पार्टी ने मुझे अवसर दिया है कि पार्टी का काम सेवा किया हूं, जनता की सेवा करने के लिए। जनता का सेवा करने के पार्टी ने अवसर दिया है, जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता आशीर्वाद देगी। इस प्रकार पार्टी का सेवा 22 साल से लगन और निष्ठा के साथ किया हूं और पार्टी का विस्तार करने का काम उसी तरह इस खड्डा विधानसभा की जनता का सेवा और जनता का उत्थान कैसे हो, निरंतर प्रयास करूंगा। जनता अगर अपना समर्थन आपको देती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जो जनता की मूल समस्या है, उस सब समस्याओं पे केंद्र और प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो संकल्प पत्र में दिया हुआ है और उस संकल्प पत्र को उसको निचले स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, गांव में जो अंतिम व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिले, इसका सर्वप्रथम प्रयास रहेगा। पहला प्रयास मेरा ही रहेगा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी विकास कार्य है, उसको खड्डा विधानसभा के हर व्यक्ति, हर नागरिकों को मिले। यहाँ के युवाओं के लिए युवाओं के लिए मैं पहले भी मेरी सोच है और मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए हमारे विधानसभा में एक ही शुगर फैक्ट्री है। अन्य कोई ऐसा कारखाना नहीं है जिससे कुछ बेरोजगार नौजवान को रोजगार का साधन मुहैया हो। हम प्रयास करेंगे, सरकार में भी जान रहेंगे, सरकार से भी अगर कहीं बड़े उद्योगपति के घर जाके अपना मत्था भी टेकना पड़ेगा तो वहां भी जाकर मत्था टेकेंगे और प्रयास करेंगे खड्डा विधानसभा में कोई ऐसा कारखाना लगे जिससे हमारे वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। चैनलों के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहते हैं जिस प्रकार पार्टी ने मुझे विश्वास दिया है और विश्वास का एक छोटे से कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, उसी प्रकार इस विधानसभा की जनता मुझे भी आशीर्वाद दे, उतना ही वोटों से चुनाव जीता है। जैसे पार्टी मुझे अगर विश्वास किया है तो यही मैसेज जाना चाहिए कि विधानसभा में जीत का अंतर पिछले बार 45,000 था तो इस बार डबल होना चाहिए, 1 लाख पार होना चाहिए। यही हमारे खड्डा विधानसभा से की एक और समस्या है गन्ना और गंडक की, इससे क्या कहना चाहिए? गंडक की जो समस्या है वो बहुत प्रभावी ढंग से हमारी सरकार इस पर लड़ती है और गंडक की वजह से हमारे बांधे सभी सुरक्षित रहे। हमारी सरकार की ही देन थी कि 5 साल में एक हमारे बंदे पे कहीं आंच नहीं आया। वर्क होते हैं, जब आता है बाढ़ का समय तो जो भी वर्क है उसको किया जाता है। गन्ना की समस्या हमारी जो फैक्ट्रियां, हम आपसे पहले ही कहे, एक फैक्ट्री है खड्डा हमारे विधानसभा में, जिसकी क्षमता कम है, उसकी क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि हमारे जोन के, हमारे विधानसभा के जो गन्ना अन्य किसी फैक्ट्रियों में जाती है वो खड्डा ही फैक्ट्री में दें, या तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए या नए कारखाना लगा के गन्ना की समस्या को दूर किया जाए। गंडक की जो समस्या है, गंडक में आपसे हम बताना चाहते हैं कि अन्य जगह की अपेक्षा हमारी सरकार इस क्षेत्र में बंधा पे दबाव भले बनता है लेकिन बंधा टूटता नहीं है। ईश्वर न करे कभी टूटे और बंधा के लिए अस्थायी विकल्प किया जाएगा। जब अवसर मिलेगा तो एक प्लानिंग के तहत कैसे वो व्यवस्थित ढंग से और अच्छा हो। अभी तो सरकार 5 साल में जो किया बहुत बेहतर किया है, इससे बेहतर क्या होगा ये आम लोगों से राय लिया जाएगा, इंजीनियरों से राय लिया जाएगा, उस कदम में प्रयास किया जाएगा।